जय हिंद। तो हम इसके पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 का 5 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज 6 देखेंगे और उसके आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? तो लगभग आज से कल तक आपका 8.1 क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज, मतलब कि 7 to 8 वीडियोज में आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे करें। क्लियर? आइए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, और न्यून कोण करने का मतलब है 90 से छोटा कोण। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए, आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 में देखने के लिए मिल गया है। क्लियर? आप इसको एग्जाम्पल 2 की तरह ही कर लीजिए। हम आपको बता ही दिए थे, यदि इक्वल हो एंगल ए और एंगल बी बराबर हो, इस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रायंगल डबल होगा, या तो फिर ए और बी एक ही होगा। क्लियर? तो देख लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए सी डी कर लीजिए, इसको बी ई एफ कर लीजिए। क्लियर? देखो क्या मिल रहा है, एंगल बी और एंगल बी क्या मिल रहा है, बराबर। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, आपको क्या दिया गया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। आपको सिर्फ ये दोनों एंगल को क्या करना है, सिमिलर लेना है। क्लियर? दिखाना है क्या एंगल ए बराबर एंगल बी। क्लियर? तो त्रिभुज ए सी डी में कॉस ए बराबर क्या लिखिएगा, बताइए। कॉस ए के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा, ए डी। क्या हो जाएगा, ए डी। उसी तरह से आपको क्या फाइंड करनी है, कॉस बी फाइंड करनी है। क्या फाइंड कर लिया, कॉस बी। तो कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा, गौर करके बताइएगा। तो कॉस बी के लिए आधार और ये ई बी और बी एफ, ई बी क्लियर? इसका क्वेश्चन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से क्या कर लीजिएगा, इसको समीकरण 1 से, चूँकि देखिए ये और ये आपको दिया गया, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए सी बटे ए डी बराबर हो जाएगा ई बी बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ए सी को मतलब कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बटे ई बी बराबर हो जाएगा ए डी बटे ए डी बटे बी एफ। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको लेट कर लीजिए कि एम एन कुछ भी मान लेते हैं, माना। आप क्या कीजिएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कीजिएगा इसको। अब देखिए आपको क्या दे दिया गया है, इसके और इसके बारे में। तो ए सी बटे ई बी निकल गया, ए सी बटे ई बी आ गया अकॉर्डिंग, मतलब ये इसके अनुपातिक है। ए डी बटे बी एफ, ये अनुपातिक है। वो आपको फाइंड क्या करना है, ये तो करनी है, इसके बारे में कोई अंदाज नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकालिएगा, सी डी निकालिएगा और ई एफ निकालिएगा। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। क्लियर? उसी प्रकार से क्या होगा, सी डी फाइंड कर ली, आप फाइंड कीजिए ई एफ। क्या कीजिए, ई एफ अंडर रूट ए डी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसके लिए, ई एफ के लिए आ जाएगा बी एफ माइनस आ जाएगा क्या आपका आधार। आधार क्या हो जाएगा, बी ई। क्लियर? जिस तरह वहाँ किए थे, ये दोनों के अकॉर्डिंग इसको लिए थे, एक बार इसको लिए थे, लेके देख लीजिए। ए सी बटे ई बी बराबर था के, ए डी बटे बराबर था के। तो ए सी बराबर क्या हो गया आपका, ई बी के, और इधर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी एफ के। क्लियर? तो हम ए सी की जगह पे इतना सा लिख सकते हैं, ए डी के वे ये लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। ये आपको एक्स्ट्रा दिया गया, इसके बाद इसको यहाँ लिखिएगा 9। अब इसके बाद यहाँ से आ रहा है
अब क्या करना है, सी डी बटे ई एफ कर देते हैं। क्या करते हैं, सी डी बटे ई एफ। तो सी डी का वैल्यू क्या है, ए डी माइनस ए सी है। क्या है रूट में ए डी माइनस ए सी का स्क्वायर दोनों के ऊपर। यहाँ भी देखिए आपका स्क्वायर आ जाएगा फ्रॉम थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय से। और दूसरा क्या हो जाएगा, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। इसको क्या कीजिएगा, ए डी को रख दीजिए यहाँ से। कितना निकला, ए डी निकल गया बी एफ के, क्या निकल गया, बी एफ के का स्क्वायर माइनस ए सी आपका कितना निकल गया, ई बी के का स्क्वायर बटे यहाँ तो यही है बी एफ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। चलिए यहाँ से आपको क्या निकल रहा है, सी डी बटे ई एफ बराबर ये दोनों से के स्क्वायर। अब पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा सोल्यूशन कर दिया अच्छी तरह से, उसमें आपको और अच्छी तरह समझाया भी गया है। क्लियर, बी एफ का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर, के से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हो गया बी एफ का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर बटे अंडर रूट हो गया आपका इसका स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर, कट गया, क्या आ गया के। यहाँ देखिए अब ये भी किसके बराबर आ गया, के बराबर, जबकि यहाँ सारा ये सभी रेशियो क्या है, के बराबर है, तो ऑटोमेटिक है। देखिए ये सारा रेशियो के बराबर है, तो ये भी के बराबर हो गया। इसको लिख लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए 3, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या बराबर हो गया जी, हम ये सारे को क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए सी बटे ई बी ए डी बटे बी एफ बराबर हो जाएगा सी डी बटे ई एफ बराबर के। आप जानते हैं ट्रायंगल में दिया जाता है यदि किसी दो त्रिभुज के सभी भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती हो, तो उसके सभी कोण संगत होते हैं, क्योंकि वो समरूप हो जाते हैं। इसीलिए ट्रायंगल डी सी ए समरूप हो जाएगा एफ ई बी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। उतारिए इसको, हिंदी माध्यम वाले लोग अंग्रेजी माध्यम वाले को फिर समझाना होगा। इंग्लिश माध्यम वाले के लिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्रीज एंगल, such that cos A equal to cos B, then show that angle A or angle B is equal. Clear? Then given that cos A equal to cos B, let equation 1 and show that angle A equal to angle B. Clear? Now in triangle ACD, that means ACD, this triangle, in triangle ACD you will find cos A, that means according to this angle this is base and this is hypotenuse. Clear? Then cos formula is AC मतलब cos theta equal to B by H. B that means आपका base, H that means hypotenuse, AC बटे CD, that AC बटे AD. Similarly cos B according to this angle this is base and this is hypotenuse. Then
EB is base. EB is base. Hypotenuse is BF. BF is hypotenuse. Cos B equal to EB by BF. Clear? From equation 1. From equation 1. Putting the value of cos A and cos B in equation 1. Clear? Cos A equal to AC by AD. Value putting. And cos B equal to EB by BF. Clear? Now cross multiplying. Then AC AD डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्लियर? अब क्या करना है, EB को नोमिनेटर में लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, AD बाय BF. सिमिलरली क्या करना है, इसको के लेट कर लेना, मान लेना है. क्लियर? इसको इक्वेशन 2 भी कर लीजिए. फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. CD equal to under root AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर. Because CD is perpendicular, that means hypotenuse minus base. AD is hypotenuse minus AC. Clear? Similarly EF equal to under root B F का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर. That means क्या, BF your hypotenuse minus BE, that means your base. Clear? Then you find perpendicular. Now find the ratio of CD by EF. Your value CD is given, you find now, and BF minus BE का स्क्वायर, it is value of EF. Similarly solve it. इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको एग्जांपल 3 में करवाया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं. सेम इसी तरह से है, एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं हुई. क्लियर? आप इसका कैलकुलेशन वहां से देख लीजिएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3. इक्वेशन 1 2 हो गया यहाँ, और 3 हो गया आपका, सॉरी ये 3 हो गया आपका. इक्वेशन 2 और 3 से, क्योंकि ये भी k के बराबर, ये भी k के बराबर, इसलिए ऑल आर इक्वल, ऑल रेशियोज आर इक्वल. हियर व्हेन all both triangles, all sides are, both triangles have, all sides are directly proportional, then your triangle is similar. That means हम लिख सकते हैं एंगल, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल FEB. When your two triangle are similar, then that all corresponding angle is equal. That are proportional, then all angle are equal. Clear? Angle A equal angle B, angle D equal angle F, angle E equal angle C equal angle E. Clearly? Then angle A equal to angle B, angle A equal to angle B. Proof. अब इसी क्वेश्चन को हम जो है दूसरे मेथड से बनाते हैं. इससे छोटा लंबाई भी होगा, इससे छोटा लेंथ भी होगा क्वेश्चन का, और उसको दूसरे तरीके से भी बना लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा भी बड़ा हो जाएगा. क्योंकि उसमें BPQ दिया था तो उसमें 2 ट्रायंगल बनाना आसान हो जा रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा लेंथी हो गया था. क्लियर? क्योंकि A भी दे दिया था, जो कि आप लोग का मतलब कि व्यवस्थित ढंग से ट्रायंगल बनाने में समस्या हो जाती है और आप दुविधा में फंस जाते हैं. तो आपको इसके लिए इसका दूसरा तरीका भी बता देते हैं, मतलब क्वेश्चन 6 को और दूसरे तरीके से देख लीजिए. क्लियर? तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों वालों के लिए. तो क्वेश्चन का देखते हैं. क्वेश्चन तो आपको हम बता ही चुके हैं क्या है. अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं सेकंड मेथड से. सेकंड METHOD मेथड. सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, आपको दिया ही गया है cos A इक्वल टू cos
बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। दिखाना क्या है, दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी। मान लिया कि ट्रायंगल लेते, उसमें 2 ट्रायंगल लेट किए थे, माने थे। अब एक ट्रायंगल ए बी और सी। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा कि ये दोनों एक्यूट एंगल है। क्लियर, ये दोनों आपका न्यून को। अब कॉस ए बराबर निकालिए। कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, तो ए के लिए बेस ये, हाइपोटेनस ये, मतलब आधार ये और कर्ण ये, ए सी बटे ए बी हो जाएगा, ए सी बटे ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, कॉस बी, ये एंगल में नहीं आएगा, सॉरी, कॉस बी निकाल लेंगे। तो बी के लिए बेस बी सी और हाइपोटेनस ए बी, बी सी बटे ए बी। इसको एक मान लीजिए, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, ए सी बटे ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी हो जाएगा। इसका भी हाइपोटेनस वही है ना, ए बी क्या हो जाएगा, ए सी बी सी। देखिए अब समीकरण ये जो है, आप यहाँ से देख ध्यान से, अब इसका डिनो मतलब कि हर जो है बराबर है, और ये पूरा का पूरा दोनों तरफ बराबर है। कहने का क्या मतलब है, ए सी बराबर होगा बी सी के। अगर ऐसा ये सही है तो ए सी बराबर बी सी, इसीलिए ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर हो गया बी सी के, यही ना, तो क्या हो गया, ये लिख लीजिए देखो, समीकरण 1 से समीकरण 2 से क्या पता चला इससे, कि ये दोनों हर बराबर है, तो ऑटोमेटिक है कि अंश बराबर होगा, ए सी बराबर बी सी। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका जो सम्मुख कोण है ये, इसका सम्मुख कोण बराबर होगा, तथा इसका सम्मुख कोण बराबर होगा। इसीलिए इसका सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, तो सम्मुख कोण बराबर होने का मतलब जो भुजा बराबर है, इसका सम्मुख ए, इसका सम्मुख बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अगर कोई समस्या है आपको बनाने में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे कोई समस्या है, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। क्लियर, तो हिंदी माध्यम वाले लोग इसे नोट करें, फिर इंग्लिश वाले माध्यम वाले को समझा रहे हैं। तो अंग्रेजी माध्यम वाले लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिए खाली गिवन, कुछ नहीं है, समय सब वही है, उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाया जा रहा है। इसको लिख दीजिएगा गिवन प्रूव दैट सो दैट, या प्रूव दैट जो भी सो दैट, ऐसे जो सो दैट कर लीजिएगा। इसको कर लीजिए 9, कैसे कर लिया आप जान ही रहे हैं, यहाँ तक का वैल्यू पहले भी निकाल चुके थे हम। ठीक, समीकरण 1 से अब ट्रायंगल यहाँ हुआ नहीं, एक ही है कि नहीं है, तो कॉस के लिए इसका वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पुट कर दिए, हाँ कि ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 चूँकि डिनोमिनेटर्स आर सेम और बोथ साइड्स आर इक्वल, देन नोमिनेटर आर सेम, तो ए सी इक्वल टू बी सी। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। therefore ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल, क्या है, इज ए ISOSC आइसोस्केल TRI। क्लियर, therefore its opposite side opposite angle is equal, so its
अपोजिट एंगल विल बी EQUAL। तो क्या एंगल ए एंगल बी बराबर हो गया PROBED। क्लियर। तो यहाँ से आप देख लिए कि कैसे आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा इसको दूसरे मेथड से। ये बहुत छोटा मेथड है, आप इससे कर सकते हैं। क्लियर, नोट डाउन। तो आप इसे नोट करें, बंद करिए अभी एक वीडियो, तो दिक्कत नहीं है। चल तो दोस्तों हटा दिए। यहाँ जो है आप क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू एवेल्यूएट करने दे रहा है। मतलब कि अगर आपको cot थीटा 7/8 दिया गया तो आप वैल्यू आपको मान निकालना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा -1 - cos थीटा। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसको भी दो तरीके से देखेंगे, एक तो जनरल। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश माध्यम में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। दिया है, इसको गिवन कर लीजिएगा इंग्लिश वाले। कुछ नहीं है, जैसे हम आप लोग देख लिए वो कर लीजिएगा, ठीक। cot थीटा बराबर 7/8। अब cot थीटा से आपको क्या पता चल रहा है कि ये होगा आपका बेस और ये होगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेनस फाइंड करनी थी। हाइपोटेनस के लिए क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो P आपके लिए कितना है, 8 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, कितना हो गया 8 8 64 64 7 49। कितना हो रहा है देखिए गौर करके, 9 4 13 3 1 6 4 10 1 11 113 रूट में कोई तकलीफ जी नहीं। तो आपको पूरा का पूरा मिल गया। तो क्या फाइंड करने है आपको, साइन थीटा फाइंड कर लिया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा P/H। P आपका कितना है, परपेंडिकुलर बोलिए तो 8 हो गया। H कितना है, √113 हो गया। उसी प्रकार से कॉस फाइंड करनी है, कॉस थीटा फाइंड करनी है। कॉस थीटा आपका कितना हो जा रहा है, कॉस थीटा B/H। तो B आपका कितना है, 7 है, 7/113। क्लियर, यहाँ तक हो गया। फ्रॉम 1 1 से क्या है, पहला 1 जोड़ साइन थीटा इंटू 1 - साइन 1 + cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। देखिए इसका एक फार्मूला आता है, A-B इंटू A + B = A² - B²। क्लियर। तो यहाँ A जो होगा वही रखना है, यहाँ जो B होगा वो रखना है। क्लियर, देख लीजिए क्या कर लीजिएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 + यहाँ लिख दीजिए इसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 + cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है, कहीं होल पावर नहीं लगेगा, यहाँ है। अब इसको क्या कर लीजिएगा आप, वन माइनस साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ आ गया 8/√3, 8/113 का अंडर रूट का स्क्वायर बटे 1 - 7/133 का 1 - 64/113 बटे 1 - 49/113 का अंडर रूट है। जब इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगी, ठीक। तो इसमें ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें ये जाएगा तो कितना 113 यहाँ आएगा ऑटोमेटिक। आप लोग जो है ये फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जान ही रहे, तो कितना लिख देते हैं 133 - 64/113
हो गया 133 माइनस 49/113 कितना हो गया 49/113 बटे 64/113। ये दोनों कैंसिल हो गया 49/64 हो गया। क्लियर। तो ये आपका पॉइंट हो गया 1 नंबर का। दूसरे नंबर में आपको क्या बोला जा रहा है, कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। कॉट थीटा का वैल्यू कितना 7/8, 8 का स्क्वायर कितना का 7 49 88 64। आपको दोनों फाइंड हो गया। क्लियर। अब यहाँ तक आप कर ही लिए, इसको दूसरे मेथड में देखिए कैसे कर लेंगे। तो दूसरे मेथड में आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके पास यहाँ क्या निकल गया है, यहाँ तक तो आ ही गया था। देखिए यहाँ तक तो आपके पास आ ही गया है ना। इसके बाद क्या करना है, आपका यहाँ से एक फार्मूला आता है 1 जोड़ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा फार्मूला होता है। क्लियर। तो आप इसके जगह पे क्या कर लीजिएगा, जब आपको कॉस का वैल्यू देगा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आप क्या निकालेगा, साइन स्क्वायर थीटा निकाल लीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहने का क्या मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे यहाँ आ रहा था, तो इसके जब हम क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। क्या, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, जब इसको इसके जगह पे यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरा मेथड बोलिए या फिर उसी को सिमिलर कर लीजिए। तो ऑटोमेटिक कॉट स्क्वायर थीटा का यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते थे डायरेक्ट। कॉट स्क्वायर थीटा देखिए दोनों का मान है कि 49/64 आया है, 49/64 आया, इसका भी वैल्यू क्या होगा 49/64 होगा। क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो सभी लोग इसको उतारिए। क्लियर अपने कॉपी में। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाने के बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमारे पास सफिशिएंट डाटा भी नहीं जिसके कि हम उसको ज़्यादा बड़ा वीडियो को अपलोड कर सकें। बहुत तकलीफ़ होती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।